हेलो 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 हेलो। 4 मार्क्स गारंटीड वाली सीरीज में 4 नंबर पक्के करने के लिए अपना अगला टॉपिक है थैलेसेमिया। आओ देखें, टॉपिक में ही नाम आ गया है थाला का, तो आओ देखें 4 मार्क्स यहां से पक्के करो। देखो, थैलेसेमिया ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसका जीन ऑटोसोम पे है, जैसे इसके पहले वाला पढ़ा था। जिसने भी इसके पहले 4 मार्क्स वाली सीरीज नहीं देखी है, पीछे जाओ, 10 12 15 नंबर तुम्हारे निकल गए हैं। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मेल फीमेल दोनों में होगा, ऑटोसोम दोनों में है। इधर देखो, इसका जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। किस वजह से हुआ है? म्यूटेशन हो गया है ऑटोसोम पे प्रेजेंट जीन में म्यूटेशन, और वो म्यूटेशन है डिलीशन। म्यूटेशन में पढ़ा था हम लोगों ने, कभी सब्स्टिट्यूशन होता है, कभी डिलीशन होता है, ट्रांसवर्जन होता है। तो यहां के लिए भी याद रख लो, जीन में म्यूटेशन हुआ है, एक जीन डिलीट हो गया है, कम हो गया है, डिलीशन ऑफ जीन, जिसकी वजह से जीन म्यूटेट होने की वजह से, डिलीट होने की वजह से क्या हुआ है? रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ ग्लोब्यूलिन चेन, हीमोग्लोबिन बनाने वाली चेन अल्फा और बीटा, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की चेन जो अल्फा और बीटा है, जो हीमोग्लोबिन बनाता है, वो रिड्यूस हो गया, उसका सिंथेसिस। पढ़ा था ना, हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है। कैसे सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के 6 नंबर वाले अमाइनो एसिड पे म्यूटेशन। ऐसे ही यहां दोनों चेन है हीमोग्लोबिन की, अल्फा भी और बीटा भी, और ये उसका सिंथेसिस रिड्यूस हो गया है। क्यों रिड्यूस हो गया है? म्यूटेशन हो गया है। और अगर हीमोग्लोबिन बनाने वाली अल्फा और बीटा चेन में ही दिक्कत आई है, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाएगा। और अगर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाएगा, इधर देखना एक सेकेंड, अगर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हुआ तो एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया का मतलब, अगर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हुआ तो एनीमिया, ब्लड की कमी, एनीमिया। इधर देखो, इस बेसिस पे अल्फा और बीटा हीमोग्लोबिन की चेन के बेसिस पे 2 टाइप के थैलेसेमिया। कौन कौन से? देखो कौन कौन से, स्क्रीनशॉट लेके रख देना, नहीं तो हमको बताना, हम नोट्स भेज देंगे। नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां नोट्स मिल जाएगा। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एनीमिया 2 टाइप का है, अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया। अल्फा वाले में क्या हुआ आएगा, जरूर ध्यान रखना। अल्फा ग्लोब्यूलिन चेन अफेक्टेड, हीमोग्लोबिन बनाने वाली अल्फा चेन में दिक्कत आई है, अल्फा थैलेसेमिया। ये अल्फा थैलेसेमिया को कंट्रोल करने वाले 2 क्लोजली लिंक्ड जीन है, ये बात ध्यान रखनी है। अल्फा थैलेसेमिया को कंट्रोल करने वाले 2 जीन हैं, और दोनों क्लोजली लिंक्ड है, टाइटली लिंक्ड है, लूजली लिंक की बात नहीं कर रहा है। अल्फा थैलेसेमिया को कंट्रोल करने वाले 2 क्लोजली लिंक्ड जीन, ये देखना। और कौन सा जीन है? HbA1 HbA2। अल्फा थैलेसेमिया को कंट्रोल करने वाले 2 जीन HbA1 HbA2, ये दोनों जीन किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम नंबर 16। 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं, तो 16 वाले पे प्रेजेंट है जीन HbA1 HbA2, जो कंट्रोल करता है किसको? HbA1 HbA2 क्रोमोसोम 16 पे प्रेजेंट है, अल्फा ग्लोब्यूलिन चेन बनाता है। और इसमें दिक्कत आई है तो अल्फा थैलेसेमिया। अगला, दूसरा बीटा थैलेसेमिया। बीटा चेन इफेक्ट हुआ है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन इफेक्ट हुई है, और वो उस चेन को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल जीन होता है, और ये सिंगल जीन जो है, ये सिंगल जीन है HBB, जो बीटा ग्लोब्यूलिन चेन बनाता है हीमोग्लोबिन का, और वो इफेक्ट हुआ है। और प्रेजेंट कहां है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे HBB वाला जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम। तो याद रखना है,
बीटा थैलेसेमिया क्रोमोसोम 11 पे प्रेजेंट जीन HBB, यही पूछा जाएगा, यही। अल्फा थैलेसेमिया क्रोमोसोम 16 पे प्रेजेंट जीन कौन सा, HbA1 HbA2। आगे देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां भी एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया में भी एनीमिया होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है। थैलेसेमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, डिपेंड करता है कि एक जीन में म्यूटेशन हुआ है कि दोनों जीन में म्यूटेशन हुआ है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलील पे, नंबर ऑफ जीन पे। लेकिन ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हुआ था। किसकी वजह से हुआ था, सिकल सेल एनीमिया। अगर पिछला वाला लेक्चर देखा है तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में तुम जो भी जानते हो नीचे बताना, पिछले, और नहीं बता सकते तो जाओ पीछे वाला लेक्चर देखो। इतना ही है, 4 नंबर, 5 मिनट की बात है मुश्किल से, बस चाहिए क्या, धैर्य। एक डिसिप्लिन कि रील देखने से अच्छा है ये देखो, और अगर वो डिसिप्लिन है तो अभी एग्जाम तक ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे जहां से कितने सारे नंबर यही से हो जाएंगे, बस खेल खेल में 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 6 मिनट। देखते रहो, पढ़ते रहो, बी नीट।